हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्या कहता है उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या यूज़ करना है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करके टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m+8 हमें लाना है। ठीक है, हमें यूज़ करना है किसका, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम लेट कर लेंगे, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लेट कर लिया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ए को लेट कर लिया। तो b इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया। बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, अब इसको जान लेते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा करते हैं, जहाँ पे r जो है वो जीरो या जीरो के मतलब जीरो r जो जीरो है वो r से छोटा होगा या तो r के इक्वल होगा। जो b है वो r से बड़ा होगा। ठीक है, जो b होगा वो r से बड़ा होगा। चलिए हम इसका यूज़ करते हैं और इसको जानते हैं। ठीक है, इसकी पॉसिबल वैल्यू जो होती है, r की जो पॉसिबल वैल्यू होती है उसे भी जान लीजिए। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, तो r की पॉसिबल वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2। 3 के इक्वल नहीं होगा कि इसके यहाँ पे b इज़ ग्रेटर देन r है और r इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, पर 3 नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी इतनी पॉसिबल वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, r को जब हम 0 लेंगे तब, व्हेन r इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू हमने 0 ली तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। a इज इक्वल टू 3 क्यू आएगा। ठीक है, हम इसको क्यूबिक करेंगे, मतलब क्यूबिक बोथ साइड। हमने क्यूबिक किया बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, क्यूबिक हमने किया बोथ साइड तो हमें मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम उसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू के पावर 3। ठीक है, हमें इतना मिल गया। अगर हम इसको और भी सॉल्व करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू हमें मिलेगा 9 के पावर 9 इंटू 3q, यहाँ पे क्यू है के पावर 3। ठीक है, अब ये जो 3q के पावर 3 है इसको हम m मान लेंगे, कोई एक इंटीजर m है। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m हो गया। m जो है कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, हमारा m+1 लाना, m 9m लाना था वो निकल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमें 1 लेना होगा। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू हमने 1 ली थी। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू हमने ले लिया था a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, r की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब हम इसका भी करेंगे क्यूबिक बोथ साइड। तो इसका क्यूबिक बोथ साइड करने पे हमें क्या मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। तो हमने कर दिया क्यूबिक बोथ साइड, बस जिससे दिया है उसी तरह हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्यूबिक बोथ साइड। जिसे यहाँ पे आ गया है ना तो उसी तरह सबका आंसर आ जाएगा। तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का बोथ साइड करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, हमें a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है। अगर हम आपको a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए a पे हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ये हमारा होता है a³ प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब सॉल्व करते हैं, हमें इस फार्मूले पर रखना होगा इसको। ठीक है, तो a³ इज इक्वल टू ये हमारा फार्मूला। ठीक है, इसको याद रखना है हमें। a³ इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब होगा, होल क्यूब प्लस b की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब प्लस 3a² की वैल्यू कितनी है, 3q का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्लस 3a की वैल्यू कितनी है, तो 3q प्लस b की स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो इसको हमें निकालेंगे, तो a³ इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3, इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर निकाल मतलब 3 × 9, तो 3 × 9 क्यूब, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, प्लस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइएगा। ठीक है, प्लस इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 9 क्यूब। ठीक है, तो 3 × 3 = 9 क्यूब। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो a³ इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब प्लस करेंगे हम, फिर 9 क्यूब आ जाएगा, 9 क्यूब। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम इसको एक सेपरेट करेंगे, मतलब किसी कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसमें कॉमन ले रहे हैं 9 को, a³ इज इक्वल टू, हमने 9 को कॉमन लिया तो कितना होगा, 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब प्लस इसमें यहाँ पे स्क्वायर होगा, 27 क्यूब स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब सही है। ठीक है, अब इसका हम करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 का हो गया 3 क्यूब, ये हमारा बन गया। ठीक है, प्लस 1, जो यहाँ पे 1 था हमने इसको बाहर ले लिया 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम इसको m मान लेते, कोई एक इंटीजर m है, a³ इज इक्वल टू 9m प्लस 1, जो यहाँ पे 1 बचा तो इसको हमने एक m मान लिया, कोई एक इंटीजर जो है m है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया। तो हमारा 9m प्लस 1 और 9m दोनों आ गए हैं। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड क्या है, हमें r की वैल्यू कितनी लेनी है, r की वैल्यू हमें 2 लेनी है। ठीक है, इसको हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, r की वैल्यू 2 लेनी है। ये फर्स्ट है, सेकेंड, अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या r की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 2 लेनी है। तो व्हेन r इज इक्वल टू 2, इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे बताया था। ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए, इसको हमें याद रखना होगा फार्मूले को, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि हमें क्यूबिक बोथ साइड लेना है, क्यूबिक बोथ साइड। खास कि हमें स्क्वायर नहीं, क्यूबिक के बारे में पूछा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा तो उसका हमें क्यूब का पूछा है, तो हमें इसलिए क्यूबिक बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। तो a³ इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, a+3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें हम आपको फार्मूला नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि इसको यहाँ पे फार्मूला मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। तो a³ का क्या होगा, तो यहाँ पे हो गया 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, कितना हो गया क्यूब, बाद में लिख लेंगे इसको सॉल्व करके। फिर हमें लिखना है 3
ए स्क्वायर का मतलब 3q स्क्वायर, अब बी का बदलू बी, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, प्लस अब हमें लिखना है 3ab स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर हमें लिखना है तो 3a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब फिर बी का स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आएगा 27 क्यूब प्लस 2 या 4 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 क्यूब स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 है तो इसका 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे है 3 तो 3 3 9 क्यू, यहाँ पे स्क्वायर है 3 2 4, 2 4 का स्क्वायर 4 ही होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 27 क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 7 2 को 4 1 2 4 1 5 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 4 36 क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू, इतना सॉल्व हो गया। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन कितने लेंगे 9 ले लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे तो हमें कितना बचेगा यहाँ पे 3 क्यूब, क्योंकि हमें 9m प्लस 8 के फॉर्म में बनाना है 9m के, तो हमने इसमें 9 कॉमन लिया क्योंकि 9 कॉमन हो भी रहा है इसमें इजी से, तो हमें इस फॉर्म में लेना है, तो ठीक है हमने 9 कॉमन ले लिया, तो 3 क्यूब प्लस यहाँ पे कितना आएंगे 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4q, ठीक है, प्लस 8 बाहर हो जाएगा हमारा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, इसको हमने बाहर लिख दिया, ठीक है, कोफिशिएंट इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इसको हमने बाहर लिख दिया। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m प्लस 8, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 9m प्लस 8 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने कोई एक इंटीजर मान लिया m है, क्योंकि m के फॉर्म में लिखना है तो हमने इसको कोई एक इंटीजर m मान लिया, तो इसको हम m के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो हम इसमें जान सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जो वैल्यू आई है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं लाइन में, तो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, इसके बाद भी हम लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका सॉल्व, ठीक है, तो यही सोल्यूशन है इसका, तो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा इसके लिए, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।